अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। जैसा कि लास्ट वीकेंड जो था वो लॉन्ग वीकेंड था और हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा कोई प्लान नहीं था, हम घर पे ही थे। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम जाएं फायरवर्क्स देखें, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम दुबई में था। बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें 5-6 घंटे पहले जाके ना वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्राउडेड हो जाता है और फिर रोड्स भी बंद होती हैं, ट्रैफिक होती है। तो मैंने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया कि मैंने नहीं जाना। मैं जाके 10 मिनट के शो के लिए मुझे क्या पड़ी है कि 5 या 6 बजे जाऊँ और वहाँ पे बैठ के जी वेट करूँ, और ठंड भी हो रही है। मैंने कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो बस छोटी सी है, बट उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि आपके सोसाइटी कहाँ पे, आप किस एरिया में रहती हैं, आप कितना बिल पे करती हैं, आपका रेंट क्या है, फलां फलां ये यू नो। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और उसमें सारी चीज़ें कवर करूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आज की बस मैंने कहा साथ साथ अपने रूटीन भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने बस कुछ भी नहीं किया था, आज थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा थोड़े कबाब वगैरह बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जॉब से आती हूँ बहुत थकी हुई होती हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं खाना बनाऊँ या कुछ भी। तो फिर उसके लिए फिर ये था कि आप निकाल के जी फ्रीज़ में होते हैं तो आप निकाल के तो फ्राई कर देते हो, वो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है और फिर आपका एक मील हो जाता है, ठीक है। ये फिर ऐसा है कि हमारे जो एरिया का नाम है ना वो है दुबई साउथ, ठीक है। दुबई साउथ में हम रहते हैं और हमारा अपार्टमेंट आपने देखा ही होगा मेरी फर्स्ट वीडियो में, हमारा 1 BHK अपार्टमेंट है। और उसका रेंट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम मंथली कितना रेंट पे करते हैं। मंथली रेंट का ये हिसाब होता है यहाँ पे कि आप मंथली रेंट नहीं पे करते, जैसे पाकिस्तान में हर महीने आप अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है वो पे करते हो। यहाँ पे ये होता है कि आप साल का आपका रेंट होता है और वो फिर आपके ओनर पे डिपेंड करता है कि वो कितने चेक्स डिमांड करता है, ठीक है। तो हमारा साल का जो रेंट है वो 36,000 दिरहम है। और हमारा जो ओनर है उन्होंने डिमांड किया था कि हम 3 चेक्स में दें उनको पूरे साल का रेंट। तो अगर हम इसको 3 चेक्स में डिवाइड करते हैं तो हम हर 4 महीने बाद 12,000 पे करते हैं। तो 36,000 को आप अगर डिवाइड करो तो 3 चेक्स में 3 पे डिवाइड करो तो 12,000 बनता है हर 4 महीने बाद। हमने अगस्त में यहाँ पे मूव हुए, हमने एक चेक अगस्त में दिया था, एक फिर अभी दिसंबर में दिया है और नेक्स्ट हम देंगे अप्रैल में इंशाल्लाह। रेंट का ये कवर हो गया। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में 1 BHK भी है, 2 BHK भी है, स्टूडियो भी है। स्टूडियो के रेंट स्टार्ट होते हैं 25 से 28 हज़ार तक, और फिर 2 BHK के हैं अराउंड 40, 45, 50, लाइक वो डिपेंड करता है कि आपका ओनर क्या डिमांड करता है। हमारा 1 BHK, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बिल्स पे। बिल्स का हमारा अराउंड 1000 दिरहम बन जाता है। डीवा का बिल आता है पानी और बिजली का एक साथ, तो वो आता है 300 के करीब, ठीक है। फिर इंटरनेट का आता है वो भी 300 के करीब, 250, 300 के करीब आता है। फिर एसी का आता है वो भी कभी होता है 280, 290 इतना होता है। और जो गैस का बिल है ना वो हर 4 महीने बाद हम पे करते हैं और वो आता है कोई अराउंड 90 एंड 100 दिरहम के करीब, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं ग्रोसरी पे। ग्रोसरी का हम 2 ही बंदे हैं, हमारा इतना कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। हम लोग वीकली ग्रोसरी लेके आते हैं, तो एक वीक का हमारा कभी 150 बन जाता है, 200 भी बन जाता है, डिपेंड करता है कि आप कोई अगर हम क्लीनिंग की चीज़ें लेके आ रहे हैं जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं तो वो थोड़ा सा फिर 300, 350 तक भी बन जाता है। बट अगर हम सिर्फ ग्रोसरी लेके आएँ तो वो फिर 150 इतना बनता है मंथ का हमारा। और इसके बाद आते हैं कि हमारी सोसाइटी की अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, ठीक है। अच्छी बात ये है कि साफ़ सुथरी है, बहुत क्वाइट है, बहुत पीसफुल है, कोई शोर शराबा, कोई कुछ नहीं, बंदे आपको इतना लाइक तंग नहीं करते, क्राउडेड नहीं है। बुरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा दूर है सिटी से। जब आप जॉब्स के लिए जाते हो, मोस्टली जॉब्स यहाँ पे जी बिज़नेस पे वाली साइड पे होती हैं और शेख ज़ायद रोड पे, वो थोड़ा सा फिर आपको घूम के जाना पड़ता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा मसला ये है कि बस जो है ना, नॉर्मली जगहों पे बस 5-10 मिनट बाद आती है, बट यहाँ पे 1 आवर 40 मिनट के बाद आती है। अगर तो आपके पास अपनी गाड़ी है फिर तो कोई मसला नहीं है, बट अगर
वो है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला है। सिर्फ एक यही मसला है। दूसरा, ये अपार्टमेंट सारे नए बिल्डिंग्स बनी है क्योंकि ये एरिया एक्सपो के बाद डेवलप होना शुरू हुआ है। यही दो साल या 3 साल, अभी भी इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, विलास बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि साफ़ सुथरा है, कोई कॉकरोचेस, कोई चूहे, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा एक एक्सपेंस है वो हमारी गाड़ी का है, पेट्रोल का है। पेट्रोल का 700 या 800 दिरहम महीने का बन जाता है क्योंकि हमारी जॉब्स ऑब्वियसली दूर हैं। और गाड़ी का हम पेमेंट करते हैं जी 1600 दिरहम महीने की। ये हमारा एक्सपेंस है। और बाकी हमारे इर्द गिर्द की भी सोसाइटी एमआर साउथ है, हमारे पास पल्स एक बिल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे अब एयरपोर्ट भी एक बना है नया। तो चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं, ये और डेवलप होगा तो उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी ये जगह भी एक्सपेंसिव हो जाए जैसे, और आपको मेन सिटी के अंदर मिलेंगी। तो ये अभी डेवलपिंग जोन में है तो इस वजह से थोड़ा रीज़नेबल है कंपेयर टू अदर सिटीज़। और अगर आप थोड़ा सा मेन सिटी में जाओ तो। आज की वीडियो बस इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।